प्रकाशित वाक्य 3:14। If we open the door, यदि हम अपने दिल के दरवाजा खोल देते हैं, कौन आएगा? प्रकाशित वाक्य 3:14। To the church in Laodicea, write, these are the words of Amen. ये उसके शब्द है, आमीन अर्थात तथास्तु। जिस शब्द आमीन के है तथास्तु। The faithful and the true witness, the ruler of God's creation. आपके अंदर में कौन आना चाहता है? विश्वसनीय, सच्चा पाशा जिसे भी कह सकता है, और ये एक गवाही पिता की। The ruler of God's creation, जो खुदा बाप की हुकूमत पे अकेला हुकूमत चलाता है, वो आना चाहता है आपके हृदय में। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सा शख्स आना चाहता है। He is the one that he wants to come to you. आपके हृदय में आना चाहता है। 3:8 कहता है, 3:8 अगर आप देखते हैं नीचे लाइए, just bring it down बेटा, bring this down, scroll and bring this down, down 3:8 और भी नीचे लाइए। 3:8 आना कौन चाहता है इस चीज को और भी वाकिफ हो जाए। 3:8 And I know your deeds, see I have placed before you an open door. कहता मैं तेरे हर कर्म को जानता हूं और देख मैं एक दरवाजा खोल चुका हूं। The gatekeeper, अनंत जीवन के जो बादशाह है वो अपने दरवाजा खोल चुका है। The gatekeeper who opens the door, the one who can shut, वो इंसान है जो दरवाजा खोल भी सकता है, जो दरवाजा बंद भी कर सकता है। I know that little strength, yet you have kept the word. और कहता है तुझ में थोड़ी शक्ति बाकी है, मगर फिर भी तूने कलाम को रखा है, फिर भी तूने कलाम को रखा है। I know the little strength and yet you have kept my word. और तूने कलाम को रखा है and not denied my name. और तूने मेरे नाम को छोड़ा भी नहीं है। तो जो आना चाहता है, जो आना चाहता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो स्वर्ग का दरवाजा बंद भी कर सकता, खोल भी सकता है। जो नरक का दरवाजा खुद खोलता है और उसे बंद भी कर रखता है उसकी हुकूमत से, वो आपके जीवन में आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:14 आपने पढ़ा, वो जो आमीन अर्थात तथास्तु आपके हर दुआ में आमीन कर सकता है। आपके हर प्रार्थना में जो आमीन कह सकता है अर्थात यही हो, तथास्तु, डन, लेट इट बी डन। और मैं आपको कहता हूं, आप मुझे देखें कि मैं आमीन नहीं कहता, आमीन नहीं वही हो, मगर बंदे दुआ करे और इस तरह दुआ करे कि खुदा दुआ सुनने के बाद खुदा आमीन कह दे और हमारी दुआ कबूल हो जाए। आना चाहता है the one who is faithful, आना वो चाहता है, वो विश्वास था शुरू से अब तक, जो विश्वास था। He is the one who wants to come. The one who wants to come is the true witness. और वो एकमात्र पिता के बारे में जानकारी है, किसी को नहीं मालूम। वो कहता है मेरा छोड़ के पिता को किसी ने नहीं देखा। वो आपके जीवन में आना चाहता है। क्या ये छोटी बात है? इसे नहीं आना देना, इसे अंदर में नहीं स्वीकार करना, इसके बाद सुन के अनजाना हो जाना सबसे बड़ा गुनाह है। For not accepting the word of God, not hearing the master's voice, अपने प्रभु की आवाज ना सुनना। मेरा कुत्ता मेरी आवाज ना सुने, मैं लात मार के बाहर निकाल दूं। मैं खुद कहता हूं, मैं अगर उसे बुलाऊं ना आए, मैं निकाल दूंगा उसे। तो सोचिए, जो इस संसार के रचयिता है, जिसने इस भूमंडल को रचा, आपके दादा परदादा का जो रचना किया, जो श्वासें दी और सबके लिए नाजात के लिए रास्ता बना दी, वही आपके जीवन में आना चाहता है। जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो आपके जीवन में आना चाहता है। He wants to come here. खड़ा कहाँ है? सवाल नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:20 एक दरवाजा कहता है। अब वो फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। To the door, दोबारा आप देखिए कि दरवाजे में कुंडी नहीं है। इस दरवाजे को, इस फोटो को जब बनाया गया था तो इसको कुंडी नहीं बनाया। इट्स ऑल द टाइम लाइक दिस। और इसीलिए इसको कुंडी नहीं, क्योंकि इसका कुंडी अंदर में है, वो जिससे हम लोग दस्तक देते हैं ना,
प्लीज। वो कुंडी आघात के लिए नहीं है, उसे खींच के खोलने के लिए होता है। तो पुल एंड ओपन, बाहर में मसीह अपने हाथ से दस्तक दे रहा है। कलाम के दस्तक कितना दफा आपके दिलों में आके मारा, आपने स्वीकार नहीं किया। कलाम के दस्तक आया, आपको बोला था क्या बात कह रहा है, मुझे नहीं सुनना ये बात। कलाम के दस्तक जब भी देता है तभी हम थोड़े बहुत पसंद नहीं आता, ये बात हमें पसंद नहीं। जो बात हमारे बस के ना हो, जो बात हमारे खुशी के लिए ना हो, वो बात हम सुनना ही नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा लोग भविष्यवाणी सुनता है। प्लीज, I will have one session for prophets and prophecies. You'll have to understand this. There is a topic on prophets and prophecies. भविष्यवाणी सिर्फ आपके भलाई के लिए तो एक भी नहीं होता। भविष्यवाणी ये नहीं होता कि मैं जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भविष्यवाणी वो होता है जब आप गलत करते हैं तभी भविष्यवाणी होता है। सावधान की होते हैं। इसीलिए मसीह ने कहा प्रॉफिट इज रिस्पेक्टेड एल्सवेयर एक्सेप्ट इन हिज ओन होम टाउन। कौन सा भविष्यवक्ता को आदमी लोग सर पे चढ़ा के रखा, मुझे बता दीजिए। सारे भविष्यवक्ता को मार के खत्म किया गया। प्रभु कहता है जितने भविष्यवक्ता मैंने भेजा तूने सबको मार के मार डाला और उन्हीं के कब्र बनाया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब जब भविष्यवाणी की मार खाया, जब जब भविष्यवाणी की मार खाया और अंत में उसमें गड्ढे में डाल दिया। जॉन द बैप्टिस्ट ने जब भविष्यवाणी की तो मुंडी काट के अलग कर दिया। कहता है हेरोद, तू अपने बड़े भाई की बीवी को लेके तू घर कर रहा है। भविष्यवाणी कीजिए, सही कीजिए ना। भविष्यवाणी करते हैं ना तो सही भविष्यवाणी कीजिए। कान डुबाने वाली क्यों कर रहे हैं, बता दीजिए। आचरण बता दीजिए, छुपे छुपे राज बता दीजिए। दाऊद ने जब गलती किया, नाथान आके बताया कहानी और फिर कहा वो तू है कि तूने बेतशेबा को लेके आया, इसके पत्नी को तू मारा, पति को तू मारा। कीजिए भविष्यवाणी। ये जो भविष्यवाणी आपके कान लुभाने वाली बोलते हैं ना, वो शैतानी होते हैं आपको दिल को तसल्ली देने के लिए। बल्कि खुदा कहता है मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। आवाज यही है और वो अंतिम, वही अंतिम जॉन द बैप्टिस्ट, वही अंतिम जिसके ऊपर में एलाइस की आत्मा था, वो अंतिम भविष्यवाणी की कि मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग नजदीक है। और लोग मन परिवर्तन कर रहे थे, उसकी आवाज सुन के। बाद में जब वो उन्होंने भविष्यवाणी की, मुंडी अलग। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी डर लगता है जब आदमी लोग मुझे बहुत ये करते हैं, क्योंकि संसार तो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। संसार उन्हें स्वीकार नहीं किया तो हमें क्या करेंगे। हमें तो डर लगता पॉपुलर प्रीचर से। मैं भी पॉपुलर नहीं होना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान इस्तेमाल कर सकता है। गुरु अहंकार से भरना चाहता है। द डोर, जिसने कभी अपने आप को कहा था आई एम द डोर, मैं ही वो दरवाजा हूं। द गेट कीपर्स, आज वही कहता है वो तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा है, आई एम द डोर। और वो वहां पर कलाम की दस्तक दे रहा है। खोलने आपको पड़ेंगे क्योंकि कुंडी आपके हाथ में है। खोलने आपको पड़ेंगे। द डोर ऑफ द बिलीवर्स, और वो विश्वासी होंगे जिसके दस्तक में जाके वो दस्तक दे रहा है। वो विश्वासी होंगे और वो वही होंगे जो आपको आगे ले जाना चाहता है, आपको पहला ले जाना चाहता है, और वो खुदा है। और वो खड़ा इसी वजह से है आपके जिंदगी में, इसी वजह से वो आपकी जिंदगी में आके खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य 3:16 और कहता है So because you are lukewarm, neither hot nor cold, क्योंकि तुम गुनगुने हो। ना तुम पूरे ईसाई हो और ना पूरे संसारिक हो, तुम दो मिलके हो, गुनगुने। इसीलिए वो आया। गुनगुना ईसाई लोग के पास आके कलाम सुना रहा है। गुनगुना ईसाई को कलाम दस्तक देता है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। जो दरवाजा खोल चुका था वो घर से बाहर निकल चुका। मैं आपको कहता हूं, जो दरवाजा खोल चुका है, मेरे मीटिंग में जितने लोग बैठते हैं, जितने घर के बहू कभी घर में घुसा के खड़ी, हमारे यहाँ पर घर के बहू घर में होती, बाहर नहीं होती, सब बाहर निकल गए। सब निकल के मीटिंग शुरू कर दिया, सब निकल के प्रचार करना शुरू किया। और एक दो जी औरत है जो कहता है कि अभी मैं रिटायरमेंट लेके निकल जाऊंगा। सब घर से बाहर निकल गए। शाम होने से आपको किसी को नहीं मिलेगा।
सब निकल जाते, कहाँ कहाँ मिट्टी को रहे, सब निकल गया। अब और आराम हराम हो चुके हैं, क्योंकि वो बाहर निकल गए, क्योंकि खुदा ने उन्हें नाम देके पुकार भी लिया, वो निकल गए। अब वो घर में नहीं बैठेंगे। अभी शाम होने से आप भी निकल पड़े, क्योंकि आप भी कलाम सुनने के लिए बैठ गए, क्योंकि सुनना है कलाम। आप बाहर आ गए, क्योंकि खुदा आपको गुनगुना नहीं चाहता। जो गुनगुना है वो दरवाजा बंद करके रखेगा, वो कभी नहीं खुलेगा, वो कभी नहीं खुलेगा। और अगर वो सुनेगा तो उससे कलाम सुनेगा, जिससे कलाम सुनने से उसके फायदा हो। जहां चंगाई मिले, जहां स्वस्थ मिले, जहां ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर खुदा को जहां मिलेगा वो वहां जाएगा नहीं। खुदा का जानकारी रखना चाहता मगर खुदा को नहीं रखना चाहते। I know people who have done their degrees and yet they do not have experienced Christ. मैं उन लोगों को बीच में जाके प्रचार किया जिन्होंने डिग्री हासिल कर चुका था मगर मसीह को जीवन में नहीं पाया था। To the lukewarm, गुनगुने, you're neither hot nor cold. ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, you're lukewarm. और कहता है मैं about to spit you out of my mouth, और मैं तुझे थूक दूंगा। और आज भाई बहनों एक चीज तो कितना जरूरी है, मसीही लोग ठंडे नहीं होते और मसीही लोग गुनगुने नहीं होते, मगर आजकल गुनगुने हैं। मसीही लोग गर्म होते हैं। आजकल पानी भी गर्म पीना ही चाहिए। और आज कलाम भी यही कहता है, 3:20, इफ यू रीड इसी के 3:20 हम यही घूमेंगे। Here I am standing in the door and knock. If anybody hears and open my voice and open the door, I will come in. कहता मैं खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, या अभी कोई खोल दे मैं प्रवेश करूंगा। कितना दफा जो वचन आपको छुआ, कितना दफा वचन आपको आघात किया, कितना दफा वचन आपको तोड़ दिया, कितना दफा वचन आपके मूड खराब कर दिया। सही वचन था, क्योंकि आपको सही बात बता दिया। जब आदमी बीमार होते हैं ना, और जब रिपोर्ट हाथ में आता है ना, तो मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसका बीमारी जो है वो 100% उसका रिपोर्ट है। कलाम आपको 100% आपके शक्ल बता देता है, 100% आपके हालात बता देता है, 100% आपके मजबूरी बता देता है। और फिर वही कलाम है जो खुदा स्वयं आके यीशु सब कुछ बदलना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी में, आपके दिल में आके आपके पूरे दिल को फिर से सजाना चाहते हैं। Once he is in, he is going to take control of everything. हर एक चीज वो आपकी जिंदगी में अपने कब्जे में ले लेंगे, because he wants to know and he is knocking. और वो आघात करते जा रहा है, इसलिए हर रोज का कलाम कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगेगा, और कुछ ना कुछ कलाम आप समझ जाएंगे ये मेरे लिए था, क्योंकि आपके खुदा आपसे बातें कर रहा था। और वो दस्तक इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो अंदर आना चाहता है, वो आपके जीवन में शामिल होना चाहते हैं, वो आपके जीवन के एक हिस्सा बनना चाहते हैं। He wants to be a part of you. वो आपके साथ उठना बैठना और खाना चाहता है। वो खुद खुदा के कलाम को लेके चलता है, उसी में वो जीता है, और वही कलाम वो आपको देना चाहता है। He wants the one whose overcomes to be set free. 3:21 To the one who is victorious I will give the right to sit with me on my throne. कहता जो आदमी जीत के आएगा ये सब चीज, हम उसे अधिकार देंगे मेरे साथ सिंहासन में बैठने की। Just I was victorious and sat down with my father. और जिस तरह मैं भी जीत हासिल करके मेरे बाप के साथ बैठा, मैं भी उससे जो जीत के आएगा। और जीतना किसे है भाई बहनों? जीतना किसे है? इस संसार को जीतना है, भौतिकता को जीतना है। और कहता है जो जीत के आएगा, एक संघर्ष, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, और ये प्रतिदिन की लड़ाई बन चुका है। और कुछ लड़ाई जो आपके आत्मा के साथ हो रहा है, आपके शरीर का एक लड़ाई हो रहा है, दूसरा आदमी का सोच के साथ, आपके सोच का एक लड़ाई हो रहा है, मेरा सोच का खुदा के सोच के साथ एक लड़ाई, शरीर के साथ आत्मा का एक लड़ाई, दूसरे इंसान के साथ आपका। और जिस बीच में शैतान दोनों को उकसा रहा है। lukewarm, गुनगुना ईसाई, neither hot nor cold. ये गुनगुना ईसाई होता है ये कभी कभार,
कर लेता है कभी कभार, कभी अच्छा भी कर लेता है, कभी झगड़ा भी अच्छा से कर लेता है, कभी दुआ भी अच्छा से कर लेता है। ये गुनगुना टाइप का है जो दो तरफे है, क्योंकि दो नाव में पाँव दे के जो रहता है वो अक्सर डूबता है। और ये गुनगुना वाली बात ही हो रही है, दो नाव वाली, जो संसार में जब उसके जरूरत पड़े वो आएंगे, जब उसके जरूरत नहीं पड़े तब वो नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते ब्रदर आ नहीं पाए मीटिंग में, लोग आ गए थे, गेस्ट आ गए थे। मैंने उनसे यही कहा था गेस्ट को क्या खिला सकती थी, आप खिलाई क्या? समोसा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, बिरयानी खिलाई, पिज्जा खिलाई, कलाम से ज्यादा अच्छा है। अगर तू सचमुच अपने गेस्ट को लेके आना चाहता था तो तू एक आत्मा को मसीह के पास लेके आना चाहता था, और उत्तम भोजन तू उसे दिला सकता था तो जो कि खुदा की कलाम है। तुझे मौका मिल के छोड़ गया। उस दिन जब तेरे घर आए तो उसे उठा के लेके आना चाहिए था कि चल मैं तुझे ले चलता हूं असली जगह में जहां तुझे होना है। क्या आपने गवाही परोसी? क्या आपने उसे कलाम दिया? क्या आपने उसे दुआ करके छोड़ा? नहीं, आपने खबर ली, और जो खबर आपने ली वो संसार की थी। आपने जो बातें की वो बातें, जरूरत से ज्यादा बात करना के लिए भी आपको हिसाब देना है। कहता लूकवार्म 3:16 कहता है 3:16 इट सेज तुम कहते हो so because you are lukewarm I will spit you out of my mouth. You say I am rich. तू कहता मैं धनी हूं। प्रभु कहता है तू कहता मैं धनी हूं, have acquired wealth and need nothing, और मैंने धन कमा लिया और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मगर तू ये बात जानता ही नहीं है, तेरी दुर्गति, wretched, दुर्गति, pitiful, दुखियारा, बेसहारा, गरीब, अंधा और उसके ऊपर नंगा। बाप रे बाप, एक के बाद एक। प्रभु कहता तू तो ये भी नहीं जानता तेरी दुर्गति, तू ये भी नहीं जानता तू कितनी दुखियारी है, तू ये भी नहीं जानता तू गरीब है और अंधा भी है, नंगा भी है। It is the requirement of the spirit. और सचमुच ये आत्मिक जरूरत है कि नंगा है हमारी इस नंगापन को ढाके, हम अंधे हैं वो अंधापन को खोले, हम गरीब हैं कलाम से मालामाल कर दे, हमारे दुख को आनंद में बदल दे, और हमारी दुर्गति परमेश्वर हमें अनंत जीवन देखे, अनंत शांति देना चाहता है। प्रभु कहता तू जानता नहीं है तेरी हालत क्या है। If I have a spirit I acquire, क्योंकि यही हम सब की अवस्था है, आत्मा में एकदम नंगा। ठीक से अगर देखें तो सचमुच खुदा के हाथ दिखाई नहीं देता, खुदा की सामर्थ्य दिखाई नहीं देता। ठीक से अगर देखें तो कितनी दुखी है, सब कुछ पानी को लगा, सब कुछ रहते हुए अगर इंसान दुखी हो। कल हम देख रहे थे एक परिवार में 6 आदमी किस तरह गले में फांस डाल के लटक रहा है, द होल फैमिली। देख रहे थे भाई बहन किस तरह अवस्था। हर्ष सुशांत से भी कितने गरीब हैं, सुशांत से भी कितने स्ट्रगलर्स हैं, दोज आर स्ट्रगलिंग। मगर आज नौबत कहां गई सबकी? किस चीज की कमी थी? अगर आप पूछते हैं मुझसे कमी, तो खुदा ये कहता है तू गुनगुना है।